तो चार्ट में आपका स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ एक नया चार्ट, एक नया एनालिसिस। आज हम स्टडी करेंगे चार्ट ऑफ अमर राजा बैटरी। बिफोर गोइंग टू द चार्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए टू गेट रेगुलर वीडियो अपडेट्स। अभी हम जाएंगे स्किनर.com और देखने के लिए कोशिश करेंगे अमर राजा बैटरी का फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पसंद करते हैं। तो पहले देखेंगे मार्केट कैप 12,811 करोड़ का है, स्टॉक पी 19.8 है, आरओसी 22 है। आरओसी क्या है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मली माना जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 22 आरओसी बहुत ही बढ़िया है। तो नॉर्मली हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पसंद करते हैं। करंट प्राइस 750 में ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 246 है, आरओई 16.4 है। हाई एंड लो अगर देखेंगे, हाई से स्टॉक 750 तक करेक्शन हो चुका है। अभी हम लो अगर देखेंगे 635 है। तो डिविडेंड यील्ड 1.47% है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखने के लिए कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट में हाईलाइट किया हूँ यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 316 है। अगर नेट प्रॉफिट देखने के लिए कोशिश करेंगे 189 है। थोड़ा कम होके आया है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में भी थोड़ा कम हुआ था कंपेयरिंग टू उसका प्रीवियस क्वार्टर। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे या देखेंगे, वो नॉर्मली फ्लैट है। थोड़ा इधर उधर हुआ है, कम हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी, बट वो हम बोल सकते हैं कि फ्लैट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये पैंडमिक का समय है। हमको पता है उसमें अभी डिमांड इतना बढ़ नहीं रहा है, बिकॉज हम लॉकडाउन एंड शटडाउन। ईपीएस जो है 11.09 है। अभी हम देखेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ मार्क करेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट इस साल का डिविडेंड जो है वो 29% है, क्योंकि ये कंपनी के पास, ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, उसके पास अवेलेबल कैश फ्लो है, तो वो डिविडेंड भी अच्छा देता है। अगर हम प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए एक इन्वेस्टर के लिए एक कंपनी डेट फ्री होना बहुत ही सही माना जाता है। वो सोचता है कि मैं इसी कंपनी में शेयर बाई करूं, जहां पे लोन ना हो, इन डेट फ्री हो, जिस किसी से उधारी ना लिया हो। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27%, 27.5%। यही तो ब्रेड एंड बटर है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो नॉर्मली डेट फ्री कंपनी ढूंढता है तो बाई करने के लिए, वो जो अच्छा डिविडेंड भी पे कर सकते हैं। कंस क्या है, तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 9.14%, जो हम समझ सकते हैं कि ऑल ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा डिमांड कम हुआ था, इसके कारण ये भी थोड़ा डाउनग्रेड, उसका ग्रोथ में थोड़ा डाउनग्रेड हुआ था। लेकिन हम सोच सकते हैं कि हमारा मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो आगे जाके बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देने वाला है। अगर हम हर जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर चलेगा, उसके साथ वो बैटरी में चलेगा, और अगर बैटरी का डिमांड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली अमर राजा बैटरी इज फ्रंटलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरर, और उसका भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ेगा। Promoter holding has decreased over last 3 years. We can say that almost 24%. That is not a big deal. और वो नॉर्मली होता है। हम देखने के लिए कोशिश करेंगे कहाँ पे उनका कितना परसेंटेज उनका होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखने के लिए कोशिश करेंगे, यहाँ पे प्रमोटर के पास 28.06 है, जो कि कांस्टेंट है। लास्ट 2020 मार्च से कांस्टेंट होल्डिंग कर रहे हैं। एफ आई एस देखिए, ये देखने के लिए बात है कि एफ आई एस आर मोर इंटरेस्टेड दिस स्टॉक, क्योंकि उनका स्टेक वो बढ़ाया है। डी आई एस थोड़ा स्टेक कम किए हैं, और पब्लिक थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। गवर्नमेंट के पास उसका कुछ स्टेक नहीं है। अगर पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे, उसका पीयर कंपनी जो मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है वो एक्साइड इंडस्ट्री है। और
अगर एक्साइड इंडस्ट्री के साथ उसका एक कंपैरिजन करेंगे, और मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो आर ओ सी अमर राजा बैटरी का बहुत ही बढ़िया है, और इसीलिए मुझे अमर राजा बैटरी ज़्यादा पसंद थे। अभी हम देखने के लिए कोशिश करेंगे वो टेक्निकल चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कोशिश करेंगे, और इसीलिए हम जाएंगे जीरोधा चार्ट प्लेटफॉर्म को। फ्रेंड्स, ये हमारा अमर राजा बैटरी का वेबसाइट है। अमर राजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का वेबसाइट है ये। उनका मेन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके साथ वो दूसरा प्रोडक्ट का भी उनका सर्विसेज है। तो हम देखेंगे उसका ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटो बैटरीज और दिस मैन्युफैक्चरर्स मेटल फैब्रिकेशंस, बहुत जगह पे उनका इन्वेस्टमेंट है। इसी बट अगर हम देखेंगे उनका मेन मैन्युफैक्चरिंग, मेन उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, वो नंबर इन्वर्टर बैटरी हो या ऑटोमोबाइल बैटरी हो। अगर हम उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखने के लिए हम जीरोधा चार्ट में आए हैं, और मैं उसका वीकली चार्ट लगाया हूँ, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन किसी का बाय और सेल का नहीं है। हम लेकिन यहाँ पर हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि एक टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कि कहाँ पे हम उसको बाय कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और कहाँ पे हम उसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और कहाँ हम उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यह मैं ड्रॉ किया हूँ एक ए वीवाप, जो कि एंकर्ड वीवाप होता है। वो एक्चुअली नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो लो लगाया है वहाँ से हम उसको ड्रॉ करते आते हैं। और उसके साथ मैं लगाया हूँ एक सी पी आर इज सेंट्रल पिवोट रेंज है। उसके साथ मेरा ऐड हुआ है पिवोट पॉइंट्स एंड ये वॉल्यूम। मैं अगर फर्स्ट ए विभाग को देखने के लिए कोशिश करूंगा, हमारा जो अमर राजा बैटरी का जो चार्ट है, वीकली चार्ट है, वो कंस्टेंटली फॉल हो रहा है। नवंबर जनवरी से कांस्टेंट फॉल हो रहा है। 11 जनवरी वीक से कांस्टेंट फॉल हो रहा है। यहाँ पे वो हाई लगाता है और वहाँ से कांस्टेंट फॉल होता है। वो कांस्टेंट फॉल होते होते लोअर लोस लगा के वहाँ पे एक जगह पे 3 से 4 हफ्ते से एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये ए वी का जो रेंज है वहाँ पे वो कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम सेंट्रल जो सीपीआर है वो एक वाइड सीपीआर है। नॉर्मली वाइड सीपीआर इसी यहाँ पे होता है जहाँ पे वो कंसोलिडेट होता है, ज़्यादा ऊपर या नीचे मूवमेंट नहीं देता है। जब वाइड सीपीआर होता है, स्टॉक का जो प्राइस है वो एक ही जगह पे एक छोटा सा रेंज में वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए एक पिवट पॉइंट है, और ये इसका एवाब है। तो यही जगह पे वो उसको कंसोलिडेट करते हुए हम देख रहे हैं। ये जगह पे वो कंसोलिडेट होते हुए देख रहे हैं। ये एक ये एक कैंडल जो है उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था। ये वॉल्यूम में उसका बहुत सेलिंग आया था, बट उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली एक जगह पे खड़ा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये अगर ये जो रेंज है, ये जो रेंज बना रहा है, ये रेंज के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, देन यहाँ पे हम एक बाई पोजीशन बना सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर बिकॉज ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम बाई सेल कर सकते हैं, जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पे अगर मैं बाई कर सकता हूँ तो उसका टारगेट में आराम से एटलीस्ट ये जगह पे रख सकता हूँ 900 के आसपास फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू पर्सपेक्टिव। और उसका अगर ब्रीच करता है तो 1000 और जो हाई ये लगाया है उसके पास वो जा सकता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे बाई करेंगे तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ईदर फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पज। स्टॉप लॉस होगा तो अगर कोई स्टॉक का कुछ बैड न्यूज़ आ गया, कोई स्टॉक कुछ न्यूज़ के कारण फॉल हो रहा है, तो हम वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि एक फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू के लिए देखेंगे और स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में खड़ा है। अगर ये बाई होता है देन ये स्टॉप लॉस एप्लीकेबल होगा। अगर उसका हम देखेंगे डेली चार्ट और उसका एनालिसिस करने के लिए कोशिश करेंगे, अगर डेली देखेंगे ये एक 450 मूविंग एवरेज के पास
कंस्टेंटली उसको सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे वो ब्रेकआउट दिया था, दोबारा 50 मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस लिया, देन अभी दोबारा आया है 450 मूविंग एवरेज के पास और ये एक हैमर बनाया है। देखिए बहुत सारा पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे कि आप मानते हैं ये एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, हमारा टारगेट अचीव हो गया 50 मूविंग एवरेज, ये एक इनगल्फिंग बेरिश बार बना और बहुत ही जितना जो बाय होके गया था इतना कंसोलिडेट होके ऊपर गया था, 3 ही कैंडल में वो नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये एक डबल बॉटम भी बना सकता है। ये जो कंसोलिडेट फेज में आके दोबारा अटक गया, दोबारा यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बना रहा है, ये लो में आके ये बेस में एक हैमर काइंड ऑफ स्टॉक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न कैंडल बनाया है। ये हमारे हैमर कैंडल बहुत ही बढ़िया होता है ट्रेडिंग के लिए। हम यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं अगर ये ब्रीच करता है तो, फॉर टारगेट ऑफ 777। अगर इसको ब्रीच करता है देन वी कैन वेट फॉर टारगेट ऑफ 841। ये देखिए 450 जो मूविंग एवरेज है वो असेंडिंग में है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अगर आता है जो असेंडिंग होता है, असेंडिंग मूविंग एवरेज होता है, स्टॉक उस वहाँ पे आता है, वो बाउंस होके दोबारा ऊपर जाता है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया चांस है यहाँ पे हम ये जगह पे स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम उसका RSI देखने के लिए कोशिश करेंगे, RSI भी 40 के पास सपोर्ट ले रहा है और जब RSI 40 के ऊपर है हम बोल सकते हैं कि RSI जो स्टॉक है वो बाइंग जोन पे है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा सा मूव दे सकता है। मतलब हमारा जो टारगेट हो आराम से अचीव कर सकता है। मान लीजिए RSI के 60 के पास आ गया और वहाँ पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, देन ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। हम दोबारा उसको चार्ट एनालिसिस करेंगे जब RSI 60 के पास आएगा, लेकिन हम यहाँ पे अगर बाइंग पोजीशन बनाते हैं, ये जो फर्स्ट टारगेट 777 और सेकंड टारगेट 840 के पास आ सकता है। अगर हम उसको वीकली कैंडल देखेंगे, देखिए वीकली कैंडल में भी ये एक बढ़िया जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है और ये 100 वीकली मूविंग एवरेज है, ये जगह पे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेके खड़ा है। मुझे ये यहाँ पे लगता है ये सपोर्ट लेके यहाँ पे ब्रेकआउट देगा और ये दोबारा हाई के पास जाएगा फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये RSI भी, वीकली RSI भी देखिए वो ऑलमोस्ट 40 के पास खड़ा है। तो ये था मेरा स्टॉक एनालिसिस ऑफ अमर राजा बैटरी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।